आज दिल रो रहा है, दिल रो रहा है फिलिस्तीन की हालत देख के। ये उस महबूब के उम्मती हैं जिसने बदर के मौके पर जंग फतह की। कुछ कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना के मक्के में लाए गए। जानते हो जब रात गुजरी सहाबा ने देखा हुजूर करवटें बदल रखे हैं। महबूब क्यों? कहने लगे ये जो कैदी बांध रखे हैं ना, इनकी कलाइयों की रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि इनकी सिसकियां मेरे कानों तक आ रही हैं और इनका दुख मुझे सोने नहीं दे रहा है। सहाबा मेरी राय यह है कि इनकी कलाइयों की रस्सियां ढीली कर दी जाएं। ओ यार, जो दुश्मनों के कैदो बंद को सख्त ना देख सके, आज उसकी उम्मत पे सितम देखो। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों पे पानी बंद है। फिलिस्तीन के बच्चों को कौन सा सितम नहीं किया जा रहा है। लाइट बंद, बिजली पानी बंद, ग़िज़ाएं बंद, रसद बंद, मदद बंद। मगर ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जितने चाहो पानी बंद कर लो, जितने चाहे पैगरे बैठा लो, वो रब है जिसने ज़लज़ले में तुर्की के बच्चों को 7 दिन जिंदा रखा था। ओ खुदा की कसम, वही इनका भी रब है। तुम पानी बंद कर दो, फिर भी फिलिस्तीन के बच्चे सलामत रहे। इंशाअल्लाह मैं उन बच्चों की जुर्रत को सलाम करता हूँ। हमारी दुआ है मालिक, जैसे तूने तूफान नूह में कश्ती को किनारा दिया, ज़िबा के वक्त इस्माइल के बदले में दुम्बा दिया, और मालिक तूने खलील के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया। मालिक तुझे तेरे महबूब के कदमों का वास्ता, तुझे तेरे महबूब के प्यारे नाम का वास्ता। ए अल्लाह, तू ही है जो नारे नमरूद को गुलजार करे। तू ही है जो इस्माइल की गर्दन की छुरी दुम्बे की गर्दन पे रख दे। वो तू ही तो है जो तूफान नूह में कश्ती को किनारा दे। मालिक वो तू ही है जो फिलिस्तीन के लिए मदद भेजेगा। या रब वो तू ही है जो उन मजलूमों की मदद करेगा, जो बेसहारों का सहारा है। ए मेरे मालिक, देख ये तेरे बंदे हैं, कितने सितम का शिकार है, मगर तेरी दामन तौहीद को नहीं छोड़ा। आज भी वहदानियत के झंडे तले खड़े हैं। ए मेरे परवरदिगार, रहम फरमा मजलूमों पे, करम फरमा मजलूमों पे। ए मेरे परवरदिगार, अपने फजल से फिलिस्तीन के बच्चों पे रहम फरमा। मालिक देख ये औरतें कैसे सिसक रही हैं, वो बच्चों की कुर्बानियां, वो उनका शौक जिहाद, ये तेरे घर की हिफाजत के लिए आने वाली जमात है। ए मेरे परवरदिगार, बच्चों को हमने देखा है किस हौसले से जा रहे हैं। या अल्लाह मदद दे, या हमें इतनी ताकत दे कि हम उन मजलूमों की मदद कर सके। ए मेरे परवरदिगार, उन बेगुनाह उन मजलूमों पर अपने करम की बारिश फरमा। मालिक भेज किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को। ए अल्लाह देख तेरे महबूब की उम्मत की बेटियां फिर खालिद बिन वलीद को आवाजें दे रही हैं, वो उनके उठे हुए आंचल। ए मेरे परवरदिगार, फिर मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दे रहे हैं। ए मेरे मालिक, तेरे खजाने में क्या कमी है, भेज दे फिर से मोहम्मद बिन कासिम, आ जाए फिर से कोई खालिद इब्ने वलीद। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा करम कर दे कि दुनिया को पता चल जाए ये फिलिस्तीन वाले बेयारो मददगार नहीं है, बल्कि ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। आज दिल रो रहा है और हम क्या करें? हमने वो तबाही मचा रखी है, अभी आंख नहीं खुल रही है। चलो मस्जिदें भरे, चलो सजदों में रो के अपने रब को मनाएं, अपने मालिक से मांगे फिलिस्तीन वालों की मदद, अपने रब से मांगे उन बीमारों के लिए शिफा, अपने रब से मांगे भूखों के लिए सब्र, अपने रब से मांगे प्यासों के लिए जुर्रत और हिम्मत। मांगो अपने रब से। ओ लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। उनके लिए दुआ करो। मैंने एक बच्चे को देखा, एक हाथ में उसके फीडर है, दूध पी रहा है, दूसरे हाथ में उसके पत्थर है। मैं देख करके हैरत में था। मालिक वो तू ही है जो जुर्रत भी देता है, ताकत भी देता है। पता ये चला उस छोटे से बच्चे ने मैदान जंग में आके पत्थर हाथ में लेके बताया, निकलो रब के काम के लिए, तुम्हारे लिए मदद के लिए फरिश्ते भी उतारे जाएंगे, रहमतें भी उतारी।
मगर शर्त है मदद के लिए 313 के मैदान में कुछ तुम भी तो करो। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करो। अपने मुल्क की हुकूमत से कहो हमारे एहतजाज को वहां तक पहुंचाया जाए। हमारे भाइयों पे सितम हो रहा है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए। हम ये तो कर सकते हैं, वरना तुमसे किसने कह दिया घर में मौत नहीं आनी है? किसने कह दिया घर में मौत नहीं आएगी? ऐसा कोई नहीं है। 7 तालों में बंदा बंद हो जाए तब भी उसे मरना। मगर अपने हिस्से का काम करो। कुछ नहीं कर सकते तो रब से दुआएं करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो ये तुम उन जालिमों कुत्तों की बनाई हुई फैक्ट्री के जो सामान मौज करने के लिए खाते पीते हो, लात मार दो। उससे कहो हमें कोल्ड ड्रिंक प्यारी नहीं, हमें इस कोल्ड ड्रिंक से रब का दिया हुआ सादा पानी प्यारा है। बेशक बेशक। क्या जी नहीं रहे थे हम पानी पर? आज भी जितनी ताकत पानी में है किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं। बेशक। इसलिए अपने रब का दिया हुआ पानी पियो। जगाओ अपने शरीर को। मुर्दा हो चुके हैं हम। थोड़ी देर न्यूज देख लेते, हाहा कर लेते, हागा कर लेते। हक है हमें अपनी बात उठाने का। हम अपने मुल्क के कानून की रोशनी में हम अपनी बात दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते हो, दुआ तो कर सकते हो। करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और उलमा से पूछिए तहकीक के साथ जितनी चीजें इन यहूदियों की बनाई हुई है वो सारी चीजों का बाइकाट करो। मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, चटनी से खा के गुजारे करो। कम से कम जैसा हो सके हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। हुजूर आए, हमें बहनें मिली, हुजूर आए, बेटियां मिली। वो महबूब कितना रहम। फतेह मक्का के दिन हुजूर के साथ 12,000 से ज्यादा तलवारें थी। कितनी? 12,000 से ज्यादा। 12,000 सहाबा आज मूंड में। बिलाल जाके दरवाजे खटखटा रहे, निकाल। किसी ने बताया महबूब तेरे चाहने वाले आज धमकियां दे रहे। फरमाया बुला लो सबको। बुला के फरमाया था आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है। आज मकान भूल गए, परिंदे देखकर रौज़ा रसूल अकरम का जमीन पे रहने लगे और उड़ान भूल गए। परिंदे देखकर रौज़ा रसूल अकरम का जमीन पे रहने लगे और उड़ान भूल गए। अली की लाडली बेटी ने जब दिया खुतबा, यजीद वाले चलाना जबान भूल गए। अली की लाडली बेटी ने जब दिया खुतबा, यजीद वाले चलाना जबान भूल गए। हज़रात, मैं आपकी हिम्मतों की कदर करता हूँ, आपके हौसले को सलाम करता हूँ। हज़रात, आप सरे शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हज़रात, आप मुफ्ती साहब क़िबला के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उससे पहले आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम, जिस हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं उस नबी ने आपके लिए रात रात भर क़याम करके उम्मती उम्मती कहा है। तो एक रात खड़े, एक रात बैठ कर क्या हम सब मिलकर नबी नबी नहीं कह सकते हैं क्या? जरा अपने हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह। जरा इस अंदाज में बोले कि मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैंने आपको शेर कहा है, शेर जो बकरी और गीदड़ हो ना बोले। और मुझे पता है हुसैनी गीदड़ और बकरी नहीं बल्कि शेर ही हुआ करता है। तो जितने शेर हैं अपने हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। दुनिया वालों को ये बता दो कि वल्लाह कह रहा हूँ कि बदबख्त है वो लोग जो जिक्र वफा सुन के भी जागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल को खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल को
खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। आखिरी कुछ मिसरे आज की रात के इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। शायर ने कहा, नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। अब एक शेर सुने, फैसला आपको करना है कि ये शेर की गहराई कितनी है। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। मुसाफिराने जुनू की कबूलियत के लिए मदीना मक्का नजफ करबला वसीला है, मदीना मक्का नजफ करबला वसीला है। तो हज़रात तैयार हो जाए, काफी देर से बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात नातो मनक़बत के अच्छे अशार सुन रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उस तकरीर को सुने जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग अंधेरों से रोशनी की तरफ आते हैं, जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग मस्जिद में सजदा रेज हो जाते हैं, जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग अपने वालिदैन की खिदमत में लग जाते हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद ये आवारा तबा लोग सच्ची तौबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भटके हुए नौजवान राह रास्त के मुसाफिर बन जाते हैं। हज़रात उनकी गुफ्तगू हमें और आपको समाअत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद लोगों की फिक्र पाक होती है, ख्याल पाक होता है, दिल पाक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल पाक होता है, जिंदगी पाक होती है। तो आइए हज़रात बगैर किसी ताखीर के बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उस शख्स की बारगाह में ज़ात अदब तय करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ीनते मजलिसे उलमाए अहले सुन्नत भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान के उस खतीब का नाम मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला है, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने जलसों की रीत और रिवायात को कायम रखा है, जिन्होंने कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद दुनिया को ये बताया कि खतीब की जिम्मेदारी क्या होती है, जिन्होंने जलसों से ये खत्म किया जब हमारे अहले सुन्नत के जलसे जब मज़ाहिया रंग और लतीफ़ों के रंग पकड़ चुके हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़ात ने इस रंग से इस जलसे को आज़ाद किया उस ज़ात का नाम मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला है। तो हज़रात आप तैयार हो जाए, अपने दिल को खोल लें, अपनी समातों को खोल लें। आज ऐसा खिताब होगा कि हम जब यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह सच्ची तौबा के साथ उठेंगे। आइए हज़रात बगैर किसी ताख़ीर के बड़े अदब और एहतराम के साथ निज़ामी अदब तय करता हूँ। खतीब आज़म हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत नाशरे मस्तक़े आला हज़रत पैकर खुलूस व मोहब्बत मुबल्लिग़ इस्लाम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अशरफ मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ। हुजूर की बिला तशरीफ लाएं और हम गुनहगारों को कुछ नसीहत फरमाएं। नारों के साथ इस्तकबाल कर ले, नाराए तकबीर, जैसा मेहमान है वैसा इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मसलके आला हज़रत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीस तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िअ करबो बला, गुल शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म पर बने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमुना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़ुसहालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जरा इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दे और इको हल्का कर दे। मैं तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको हुजूर की विलादत की खास खैरात अता फरमाए और जिन लोगों ने हुजूर की खुशी में इस अजीम महफिल को सजाया, अल्लाह उनके घर बार में, उनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में भाई नूरे मुजस्सम साहब और भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी, इनसे बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और नक़ाबत का एक नया रंग अल्हम्दुलिल्लाह ने नक़ीब अहले सुन्नत की निज़ामत में महसूस किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत। आवाज़ मुसलसल तकरीरों की वजह से मुतासिर है। आवाज़ भी कहाँ तक साथ दे, कभी तो आराम करने का मौका भी नहीं मिल पाता। बस अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हैं और हुजूर की विलादत की खुशियाँ मनाने वालों में हम सब अपना नाम लिखा रहे हैं। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने कहा था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
ये जो आप जमीन का बिछोना देख रहे हैं, ये मेरे हुजूर की विलादत का सदका है। ये जो चांद की चांदनी है, ये मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का सदका है। ये जो सूरज को किरणें मिली हैं, ये मेरे हुजूर की आमद का सदका है। और भी बढ़ के अगर बात करूं तो दिलों की धड़कन मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। आंखों की रोशनी उनकी विलादत का सदका है। अगर बात करूं आगे बढ़ करके तो जो सांसें चल रही हैं, ये मदीने वाले का सदका है। ये जो सांसें चल रही हैं, ये मदीने वाले का सदका है। आला हजरत ने कहा, ओ लोगों, जब 12वीं आए तो न पैसा बचाना है, न जान बचानी है, न वक्त बचाना है, बल्कि जब 12वीं आए तो यही ऐलान करना है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा बदन में हेजा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, निभा के तले सदा में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। आप तो घूमते रहो, हम बोल लेंगे। तवज्जो है, अगर हुजूर का करम हुआ तो इंशाअल्लाह गला भी खुलेगा और गिरेबान भी खुलेंगे। गला भी खुलेगा, गिरेबान भी खुलेंगे। अल्लाह सलामत रखे। जो मजबूरियों के बंद हैं वो भी खुलेंगे और इंशाअल्लाह हम यहां बैठ के हुजूर के मदीने जाएंगे। तवज्जो है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। गौर करें आप, एहसान मानो इन बुजुर्गों का जिन्होंने पूरी जिंदगी जंगलों में काट दी। चाहे वो मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, चाहे वो अमीन शरीयत हो, चाहे वो हाफिज़े मिल्लत हो, चाहे वो मुजाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो ताजुश्शरिया हो, चाहे वो मुफ्ती आज़म हो, चाहे वो आला हजरत हो, चाहे वो साबिर कलियरी हो, चाहे वो वारिसे देवा हो, चाहे वो मखदूमे कछोचा हो, ये जितने भी बुजुर्ग हैं, खुदा की कसम एहसान है इनका कि इन्होंने हमें हुजूर का नाम सिखाया है। हुजूर का नाम सिखाया है। मैं उन माँ बापों को दुआएं दूंगा जिन्होंने ये छोटे बच्चे जलसों में भेजे। मैं देख रहा था एक छोटा सा बच्चा स्टेज पे आया पैसे देने के लिए, पैसे देने के लिए। एक बात बता दूं, अखलाक किताबों से नहीं बदला करता। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लिख लीजिए। अखलाक किताबों से नहीं आया करते, अखलाक सोहबत से आया करते। अखलाक सोहबत से आते। आज लोग चीखते हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, लेकिन नमाजी तीन ही है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 5 वक्त के नमाजी कहते हैं कि जी जलसे बहुत हो रहे, लेकिन नमाजी 3 है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि नमाज ना पढ़ो, ये नहीं कहता। मेरी तो दुआ भी यही है, कोशिश भी यही है कि हम 5 बार दिन में अपने रब को सजदे करके मनाया करें। लेकिन कुछ बताना चाहता हूं, और अलकाई को कम कीजिए, रिपीट। मैं एक बात समझाना चाहता हूं। ये जो हम कहते हैं कि जलसे इतने हुए, नमाजी 3 ही हैं, तो इसके जिम्मेदार जलसे बोले, सारे बोले, क्या इसके जिम्मेदार ये जलसे हैं? जानते हो ये हम जलसा क्यों करते हैं?
जब साल भर बीत जाता है दिल बेकरार होता है। दिल कहता है एक महफिल ऐसी हो जिसमें सिर्फ ज़हरा के बाबा की बातें होनी चाहिए, सुभान अल्लाह, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए। तो हम ये महफिल सजा के बैठते हैं। कोई उनकी जुल्फों की तारीफ करता है, कोई उनके लबों की तारीफ करता है, कोई उनके रुखसार की तारीफ करता है, कोई उनके वजूद नाज की बातें करता है। तो फिर कलेजे ठंडे होते हैं और एक साल तक हम हुजूर के इश्क में झूमा करते हैं। ये नुकसान कहां से हुआ? सुने, तवज्जो करें, ये नुकसान कहां से हुआ असल? तो सुनिए, जैसे इन बच्चों को आप जलसे में लेके आए हो ना, ऐसे ही इन बच्चों को आप मस्जिदों में लेके जाया करो। सुभान अल्लाह, बेशक, ऐसे ही इन बच्चों को मस्जिद में लेके जाया करो। लेकिन इन बच्चों के साथ हादसा क्या हुआ? इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि माँ ने सवारा, कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया। माँ ने कहा बेटे, बेटे ने कहा माँ आज बात क्या है? माँ ने कहा बेटे आज वो दिन है जिसे मुस्तफा ने मोमिनों की ईद बताया है। माँ कौन सा दिन? माँ ने कहा बेटे आज के दिन को जुमा कहा जाता है। होता है कि नहीं? माँ ने बच्चे को नहलाया, अभी पहला दिन है बच्चे का, ये भी एक तमन्ना लेकर मस्जिद में चला। ये बार बार मुड़ के घर की तरफ देख रहा था। बचपन बचपन होता, कभी लिबास देखता, कभी टोपी सवारता, कभी सामने वाले से कहता यार मेरी आंखों का सुरमा तो देख, मेरे बदन के कपड़े तो देख, देख मेरे बदन से कैसी खुशबू आ रही है। हुआ क्या है? का माँ ने सवारा है। का किस लिए? का मस्जिद की तरफ भेजा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, कुछ शरीर बच्चे हरकतें कर रहे थे। और यार एक बात पूछना चाहता हूँ, जब बच्चे बचपन में हरकत और शरारत करते हैं, हमारी कौम के कुछ महज़ब लोग आगे बढ़े, किसी ने आगे बढ़ के तमाचा लगाया, किसी ने धक्का दे के कहा निकालो बच्चों को मस्जिद से, ये शरारत कर रहे हैं। और मुझे बता तो सही, अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा? अगर बचपना हो शरारत ना हो तो गुस्से क्या है? ला, इन्हें मस्जिद में खड़ा कर, आज ये शरारत करेंगे, कल ये शराफत से रब की बारगाह में सजदे करेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद। अपनी गलती किसी और के सर पे न रखिए, न रखिए अपनी गलती किसी के सर। हर बंदा ये कोशिश करे, मैं खुद भी मस्जिद जाऊंगा, अपने लाल को भी मस्जिद लेके जाऊंगा। हाँ, आज मस्जिदें खुली है तो चलो सजदे करें। अगर मस्जिद अक्सा की तरह यहां भी गैरों का कब्जा हो गया तो खुदा की कसम तुम्हें 6 साल के बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें 4 माह के बेटे भी देने पड़ेंगे, मगर आसानी से मस्जिदें मयस्सर नहीं होंगी। आज खुली है मस्जिदें तो चलो आबाद कर लो। अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरे को ना ठहराइए। ला के खड़ा कर बच्चे को मस्जिद में, फिर देख खुदा कैसे हालात बदलता है कौम के। जब पहले ही दिन इन्हें धक्का दे दिया गया, पहले दिन इन्हें मार दिया गया, अगले जुमे को बच्चा कहता माँ मुझे नहीं जाना। कहा क्योंकि लोग जो हैं वो मारते हैं। ये कहते बच्चों को दूर कर दिया मस्जिदों से। बुरा ना मानी, अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे अपने घर का रास्ता दिखा देता है। बेशक, बेशक। और हमारी कौम इस्लाह कम तनकीद ज्यादा करती है। अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, किसी के दिल में ख्याल आया यार इबादत जवानी की इबादत है, अगर उसने टोपी लगा के मस्जिद में कदम रख दिया
तो कुछ लोग देख के उसे हंसा करते हैं, कुछ लोग तंज करते हैं, कुछ कहते हैं लो जी सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। कल तो वहां बैठा था जहां ताश हो रहे थे, आज मस्जिद में आके सब घेर के बैठा है। ओ यार तू कौन होता है टोकने वाला, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, अपने आप को झांक के देख। अगर खाल का लिबास उतार दिया जाए, तेरे पेट के अंदर गंदगी है, तेरे नसों के अंदर नापाक खून है क्या तेरे वजूद के अंदर गंदगी, तेरे पेट के अंदर है। अगर रब खाल उतार दे तो तुझसे तेरे अपने नफरत करेंगे, तू दूसरों पे तंज करता है। देख तो सही ये जो मस्जिद में आया है, पूछ इससे क्या नेकी की है जो खुदा ने अपने घर में बुला लिया है। कौन सी इबादत करके आया है जो रब ने अपने घर में बुलाया है। ओ यार मैं अपने दुश्मन को कभी अपने घर नहीं बुलाता, वो अपने दुश्मन को कभी अपने घर नहीं बुलाता। मेरे घर वही आएगा जो मेरा दोस्त होगा, खुदा के घर वही जाएगा जो खुदा का दोस्त। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। तवज्जो है ओ भाई, किसी पे तनकीद ना करना, तनकीद ना करना। आप अमीरों को तो मस्जिद की सफों में हट हट के जगह देते हैं, हट हट के। ये हमारा रवैया है। सुने मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर पैसे वाला आ जाए वो आके पहले खांसता, लोग मुड़ के और सेठ आ गया, आइए 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 आइए, सफे की सफे चिढ़ती जा रही है, लोग जगह देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहां तक चलता चला गया जहां इमाम बैठा है, इमाम के पीछे बैठा, इमाम खुतबा पढ़ रहा है। 3 मिनट ज्यादा हुए, अब सेठ साहब घड़ी देखते हैं, फिर इमाम का चेहरा देखते हैं। इमाम समझ जाता है ये घड़ी मेरे सामने इसलिए देख रहा है कि वक्त ज्यादा हो रहा है। उसके बाद ये कॉलर को झटका देता है, फिर भूखे मारता है, गर्मी लग रही है। उसके बाद नमाज से फारिग हुआ, इसने 3 ठोंगे मारी मुर्गे की तरह, दामन झाड़ता हुआ चल दिया। रब कहता है फरिश्तों जरा इससे पूछो तो सही ये आया क्या करने था मस्जिद में, क्या मुझे धमकाने आया था, मुझे डराने आया था, ये क्या समझता है, इसकी औकात क्या है, इसे बता दो। ये वो जगह नहीं जहाँ पे तेरी हुकूमत चलती है, ये वो जगह है कि एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुल शरीया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। भाई अल्लाह आपको तौफीक दे, तौफीक दे तो जाके मस्जिद में बैठ जाया करो, बैठ जाया करो मस्जिदों में, और वहां गर्मी और कॉलर न हिलाया कर। तुझे पता है, जानता है तू, सोचे जरा, गौर कर। अल्लाह अकबर, ये उसका घर है जहां हम कॉलर उठाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भाई मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही। मदद आएगी किधर से बता? तूने मदद के सारे रास्ते बंद कर रखे। मस्जिद में तेरा दिल नहीं लगता, दुआ के लिए हाथ उठाए तो तेरे बाजू दर्द करने लग जाते, और रोए ना बेटा तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हाँ, अगर बच्चा रो दे तो माँ फौरन उसकी भूख का इंतजाम करती है, और बंदा रो दे तो खुदा उसकी जरूरतें पूरी कर देता है। कभी रोए रब के आगे? नहीं रोए। एहसान माना मीना के लाल का, अगर वो 12वीं वाला आया ना होता तो आज किसी के चेहरे सलामत ना होते, नहीं होते किसी के चेहरे सलामत। वो तो महबूब आए, उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक
ये सिर्फ मेरे नहीं, ये तेरे भी हैं। मालिक इन्हें तूने अपनी दस्ते कुदरत से बनाया, अल्लाह इन्हें अजाब न देना, इन्हें अजाब न देना। वो तो मुस्तफा ने वादा लिया, तो रब ने कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब चल तेरी बात रख लेते हैं, जब तक तू इनमें रखेगा हम इन्हें अजाब नहीं देंगे, नहीं देना इन्हें अजाब। ये तो महबूब के वादे हैं जो चेहरे सलामत हैं, इसलिए चेहरे सलामत हैं कि हुजूर हमारे अंदर मौजूद है। और यार सुने, अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेलवी सुन्नी बनाया, वरना हम जानते हैं जो आला हजरत से कट जाता है, समझ लेना उसके अंदर जो फोड़ा है निफाक का वो फट जाता है, फिर वो गुमराही की राह पे डट जाता है। अगर सुन्नी कितना ही बड़ा मुजरिम है, अगर बरेली वाला है तो आला हजरत की चौखट पकड़ के कहता है मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। यही मैं इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बरेलवी रखना, वो बरेलवी ही बच्चों को तालीम देना, बरेलवी तालीम देना। बरेली वाले की तालीम क्या है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, ये बरेली वाले की तालीम।